आई एम सना, वेलकम टू माई चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट। जिन लोगों के दांत हो जाते हैं पीले, येलो और वो चाहते हैं कि वो सफ़ेद हो जाएं, वाइट हो जाएं, ब्राइट हो जाएं और चमकदार हो जाएं, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको 5 डिफरेंट रेमेडीज़, 3 रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी सेंसिटिव दांतों के लिए, जिनके दांत सेंसिटिव होते हैं, और बाकी की 2 रेमेडीज़ बताऊंगी स्ट्रॉन्ग दांतों वालों के लिए। मैं आपको कॉजेज़ बता दूं, मैं डेंटिस्ट नहीं हूं, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगी क्या वजह होती है आपके दांत येलो होने की, पीले पड़ने की। रीज़न ये होता है कि आपका जो दांतों की बाहर वाली लेयर है उसको हम एनामल कहते हैं, और वो जो लेयर है वो येलो नहीं होती। आपकी दांतों के अंदर का एक पार्ट होता है जिसको डेंटिन कहते हैं, उसका कलर ही येलो होता है। जब आपके दांतों की बाहर वाली जो सरफेस होती है, लेयर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती है, अगर पतली हो जाती है तो फिर वो पीले दिखने लगते हैं। ये रीज़न होता है। और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, चाय पीते हैं, और अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, डेली बेसिस पे आप गलत डाइट खाते हैं, उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके तो बहुत तेज़ी से दांत पीले होते हैं और स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं उनके दांतों पे। का फैक्टर होता है एज का। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो एनामल होता है दांत की सरफेस वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वो पीले पड़ने लगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिनको दांतों की डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उनके दांतों में कैविटी है, या उनको गम्स का प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, या उनके गम्स पे पेन है, वो उनके लिए ये होम रेमेडीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने दांतों को वाइट करने के लिए, पीलापन ख़त्म करने के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ यूज़ नहीं करेंगे। वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने डॉक्टर से पूछेंगे। इसलिए मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जिसका आपके दांतों के लिए कोई नुकसान नहीं है, और उसको कितनी क्वांटिटी में और कितने टाइम पीरियड के हिसाब से यूज़ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। रेमेडी आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको आप डेली कर सकते हैं। इसके लिए जो मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, दिस इज़ हल्दी। टर्मरिक पाउडर आपने लेना है। आई एम एडिंग 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। मैंने टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। एंड माय नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ रॉक सॉल्ट। आपने पिंक रॉक सॉल्ट लेना है। पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है, ये हिमालय सॉल्ट के नाम से भी मिलता है। इस तरह का होता है ये पैकिंग में, देखें आपको ये हिमालय सॉल्ट के नाम से भी इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। और रॉक सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके दांतों के लिए। अगर आप सिर्फ रॉक सॉल्ट को लेके पानी में मिक्स करके डेली गार्गल्स भी करते हैं, तो इससे आपके मुंह का, दांतों का, माउथ का जितना बैक्टीरिया होता है वो सब ख़त्म होता है। तो हल्दी और रॉक सॉल्ट मैंने ले लिया है, मिक्स इट। एंड माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ कोकोनट ऑयल। आप कोशिश करें आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें। इस टाइम मेरे पास प्योर कोकोनट ऑयल अवेलेबल था, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये ले रही हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप माउथ के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें, या प्योर कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने भर के कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। मिक्स इट वेल। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। और जो इसमें मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है टूथपेस्ट। आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपने वाइट टूथपेस्ट ही लेना है। मैं यहाँ पे कोलगेट टूथपेस्ट ले रही हूँ, आप कलर टूथपेस्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। टूथपेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी भर के 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें टूथपेस्ट ऐड कर दिया है। मिक्स इट वेल। इसको आप ब्रश पे लगाएंगे, और जिस तरह आप डेली मॉर्निंग में रेगुलर ब्रश करते हैं आप करेंगे, और आप इसको रात को सोते वक्त भी ब्रश कर सकते हैं। और आपने इस मिक्सचर को डेली यूज़ करना है। इसका कोई नुकसान नहीं है और इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। जी दोस्तों, मेरी सेकंड रेमेडी भी सेंसिटिव दांतों के लिए और बहुत ही इजी और सिंपल है। आप घर में उसे इजीली कर सकते हैं फॉलो, और इसको भी आप डेली कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने क्या करना है, टेक पाउडर मिल्क। ये मैंने पाउडर मिल्क लिया है, आप कोई भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं, किसी भी बच्चे का पाउडर मिल्क उठा लेना, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं पाउडर मिल्क, लाइक दिस। ऐड 1 टीस्पून पाउडर मिल्क। एंड माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ टूथपेस्ट। आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं लेकिन वाइट होना चाहिए, और टूथपेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून।
1 टीस्पून आपने भर के टूथपेस्ट डाल देना है पाउडर मिल्क में, इसको मिक्स करना है आपने अच्छे से जी। सो गाइस, आपका ये मिक्सचर रेडी हो गया है। इस मिक्सचर से आपने डेली ब्रश करना है अपने ब्रश के साथ जी। दोस्तों, जो मेरी थर्ड रेमेडी है ये भी सेंसिटिव दांतों के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है, यानी कि ये आपको फास्ट रिजल्ट्स देगी। जो मैंने आपको पहले 2 रेमेडीज़ बताई उनका नुकसान कोई नहीं है और वो भी आपको रिजल्ट्स देंगी, लेकिन ये रेमेडी जो है ये एक दफ़ा यूज़ करने से ही आपके दांत हो जाएंगे वाइट। आपको अगर किसी फंक्शन पे जाना है या आपकी अपनी शादी है तो फिर आप ये वाली रेमेडी यूज़ करें, इंस्टेंटली आपके दांत जो हैं वो वाइट हो जाएंगे और आपके दांत डैमेज भी नहीं होगा। इसके लिए चाहिए सबसे पहले मुझे बेकिंग सोडा। आपने मीठा सोडा लेना है। आपने ख्याल रखना है बेकिंग पाउडर आपने नहीं लेना, वो दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। वाइट वो भी कर देता है लेकिन वो डैमेज करता है आपकी दांत को, आपके एनामल को। तो आपने लेना है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और ये मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने ले लिया बेकिंग सोडा और इसमें जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दिस इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके नाम को देख के आपने डरना नहीं है, डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए। ये मैं यूज़ करूँगी। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। ये मैंने 20 वॉल्यूम का यहाँ पे लिया है और क्वांटिटी मैं इसकी ऐड करूँगी सिर्फ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दी है बेकिंग सोडा पे। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जिससे इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, वो है वाटर। आपने पानी लेना है। जब आप पानी के साथ मिक्स कर देंगे बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो ये बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मटेरियल को आपने अपने गम्स पे नहीं लगाना। आप कोशिश करें सिर्फ टीथ के ऊपर इससे ब्रश करना है आपने। इसमें जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है टूथपेस्ट। आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वाइट कलर वाला टूथपेस्ट आप लेंगे और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। मैंने इसमें कोलगेट टूथपेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। मिक्स इट वेल, इसको अच्छे से मिक्स कर जी। लुक गाइस, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी इसकी, ये रेडी हो गया। इससे आप अपने दांत पे ब्रश करेंगे 1 मिनट के लिए जी। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए रेमेडी। जिनके दांत मजबूत हैं, कोई मसला नहीं है, गम्स भी स्ट्रॉन्ग है, दांत भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो पीले हो गए हैं, येलो हो गए हैं, दिस इज़ सुपर रेमेडी। ये सुपर पावरफुल रेमेडी है। ये आपको देगा फास्ट रिजल्ट एक दफ़ा के यूज़ से ही। इसके लिए जो चाहिए मुझे फर्स्ट इंग्रेडिएंट दिस इज़ बेकिंग सोडा। अगेन जी, मीठा सोडा लेना है आपने, बेकिंग सोडा। आई एम एडिंग 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट जाएगा वो है पिंक रॉक सॉल्ट। ये मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है पिंक रॉक सॉल्ट। इसमें जो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट जाएगा दिस इज़ लेमन। आपने नींबू लेना है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा। लेकिन मैं आपको जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ कि आपने डालना कितना है, आपने उतना ही डालना है। और जिनके दांत सेंसिटिव हैं और उन्हें गम्स का प्रॉब्लम है वो लेमन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लेमन मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ कतरे मैं इसमें लेमन जूस के ऐड करूँगी लाइक दिस। इस तरह से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स जो हैं मैंने लेमन जूस के ऐड। अब जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा दिस इज़ टूथपेस्ट। आपने टूथपेस्ट ऐड कर देना है 1 टीस्पून। और इस ट्रीटमेंट को आप करेंगे हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि ये सुपर पावरफुल रेमेडी है, सुपर रेमेडी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है आपके दांतों के लिए। तो इसको आप सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे। स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए मेरी लास्ट रेमेडी है, उसके लिए आपको चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। जिनके दांत स्ट्रॉन्ग है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, ये रेमेडी उनके लिए। अदरवाइज एप्पल साइडर विनेगर इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ। लेकिन आप अगर चाहते हैं इंस्टेंटली अपने दांतों को वाइट करना
तो आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करेंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसका गलत इस्तेमाल आपके दांतों को डैमेज कर सकता है। इसके लिए आपने लेना है 1 ग्लास पानी। इस तरह आप 1 ग्लास में पानी भर लें और आप ले लें 1 टीस्पून छोटा चाय वाला चम्मच, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर लाइक दिस। ये मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर। मिक्स इट वेल। अब आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आपने रोज़ सुबह उठ के पानी में मिक्स करके आपने इससे गार्गल करने हैं, मतलब आपने कुल्लियाँ करनी हैं अपने मुंह में भर के इस पूरे पानी से। बस ये है एप्पल साइडर विनेगर का परफेक्ट यूज़ फॉर योर टीथ। इससे आपके दांतों का बैक्टीरिया भी ख़त्म होगा और इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, ये बैक्टीरिया को मार देता है और ये आपके दांतों को करेगा वाइट। आप 1 हफ़्ता भी डेली इसको आप समझ लें, ये एक किस्म का नेचुरल माउथ वॉश है आपके दांतों के लिए। तो आपने इसको माउथ वॉश की तरह ही यूज़ करना है सिर्फ मॉर्निंग में। दिस इज़ रेडी। है कि अगर आप बनाना पील लेते हैं, आप केले को छीलें, उसका छिलका ले लें, उसके छिलके को आपने अपने टीथ के ऊपर रब करना है। आप डेली 2-3 मिनट के लिए इस तरह बनाना पील, बनाना के छिलके को अपने टीथ पे रब करेंगे तो वो भी आपके येलो टीथ को, आपके दांतों के पीलेपन को ख़त्म कर देगा। और जब सर्दियाँ आ जाएंगी, ऑरेंज आ जाएंगे, आई लव ऑरेंज, तो आप ऑरेंज के छिलके के साथ भी अपने दांतों को रब करेंगे तो वो भी आपके टीथ को वाइट करेगा। बहुत ही ज़रूरी टिप देना चाहूँगी, इसको आप गौर से सुने। नॉर्मली पाकिस्तान में सब ब्रश करते हैं मॉर्निंग में और बेड टाइम पे रात को सोते वक्त, वो तो ज़रूरी है, आप कर लेते हैं, लेकिन ब्रश करने का जो प्रॉपर और करेक्ट वे है वो ये है कि आप जब भी खाना खाते हैं उसके फ़ौरन बाद आप ब्रश करें, और आप ब्रेकफास्ट करें उसके बाद ब्रश करें, लंच के बाद ब्रश करें और डिनर के बाद ब्रश करें। तो आपके दांतों की उम्र बहुत लंबी हो जाती है और आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी येलो नहीं होंगे। अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें आप। और स्पेशली जब आप कुछ मीठा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, या आप फिज़ी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बाद तो मस्ट आप ब्रश किया करें। अगर आप किसी ऐसी जगह आप टूथब्रश नहीं कर सकते तो आप गागल्स किया करें। हमारी सुन्नत भी है, हर खाने के बाद अगर आप गागल करते हैं, कुल्ली करते हैं आप पानी से, तो वो बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है, बैक्टीरिया से, और आपके दांतों को भी महफूज रखता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव योर सेल्फ, लव योर टीथ खूबसूरत होंगे तो आप मुस्कुराएंगे और खूबसूरत लगेंगे ना। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।